क्लास 10th में हमने कल आपको रिस्पायरेशन श्वसन के बारे में पढ़ाया था। पूरा आपको श्वसन तंत्र समझा दिया था, ठीक है। कल ही हेड करवाई थी हमने आपको परिवहन। ठीक है। परिवहन शब्द का मतलब पता है, ठीक। परिवहन का मतलब यातायात, यानी कि ऐसी चीज जो किसी चीज को ले जाती हो, लाने काम करती हो, जैसे ट्रांसपोर्ट में हो गया, बस स्टैंड, इन सब में लिखा रहता है ना परिवहन, यातायात परिवहन। तो शरीर में क्या होता है कि सभी सजीवों के अंदर चलने वाली जितनी जैविक क्रियाएं हैं, सजीव का मतलब जानते हो ना, सजीव जानते हो, तो सजीवों के अंदर चलने वाली सभी जैविक क्रियाओं, कुछ सभी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में, शरीर के प्रत्येक भाग में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में जल, भोजन, पानी, हवा, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब चीजों की आपूर्ति सही से हो सके, ठीक है। और इन भोज्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए सजीवों के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। और इस सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विभिन्न अंग होते हैं उसे हम परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन, ठीक है। परिवहन के लिए बेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे सरल माध्यम है विसरण। कौन सा माध्यम है? विसरण, ठीक। इसके अंतर्गत होता क्या है? मिश्रण के अंतर्गत जैसे जो हमने भोजन खाया उसके अणु और आयन जो है, ठीक है, अणु और आयन जो है वो बॉडी में घूमते रहते हैं, और जब बॉडी में घूमते हैं तो आपस में टकराते हैं। आई बात समझ में? और टकराने के बाद इस टकराव के कारण उनके उस कोशिका के बगल वाली कोशिका में इनका आदान प्रदान बहुत आसानी से होता रहता है, और इस प्रकार से शरीर की प्रत्येक कोशिका में इनका विसरण के द्वारा ये पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। इसके बाद मेन टॉपिक है आपका, पढ़ना क्या है आपको? मनुष्य में परिवहन। मनुष्य में परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में परिवहन, क्वेश्चन यही आता है मनुष्य में परिवहन। तो पहले आगे डाल लीजिए परिवहन। परिवहन की परिभाषा लिख लीजिए। सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली सभी जैविक क्रियाएं, सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं में बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, भोजन, पानी की आपूर्ति निरंतर बनी रहे। इसके लिए शरीर में विभिन्न अंगों, ऊतकों तक सजीवों में इनका परिवहन कई प्रकार से होता है। फिर अगला एरो लगा के दीजिए, ऐसे नीचे एरो लगा दीजिए और राइट कीजिए। ऑक्सीजन, पानी तथा भोज्य पदार्थों के अणुओं का परिवहन का एक सरल उपाय विसरण है।
इसके अंतर्गत अणु एवं आयन, इसके अंतर्गत अणु एवं आयन शरीर के कोशिका द्रव में घुसते ही, शरीर के कोशिका द्रव में घुसते ही आपस में टकराने लगते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विसरण के पास में लगी हुई दूसरी कोशिकाओं में विसरण, जिसके परिणाम स्वरूप विसरण द्वारा पास में लगी हुई दूसरी कोशिकाओं में भी हो जाता है। दूसरी कोशिकाओं में भी हो जाता है और इस प्रकार भोज्य पदार्थ पूरे शरीर में फैल जाते हैं। आगे बात समझ में, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब आइए डाल दीजिए मनुष्य में परिवहन। मनुष्य में परिवहन देखो, समझो पहले ध्यान से बेटा। मनुष्य में परिवहन जो है ये दूसरे तरीके से होता है या दूसरे के अंतर्गत आता है। मनुष्य में परिवहन दो तरीके से होता है। परिसंचरण तंत्र जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में परिवहन दो तरीके से होता है। नंबर 1 रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। दो तरीके से परिसंचरण तंत्र होता है बेटा। रुधिर परिसंचरण तंत्र या लसिका परिसंचरण तंत्र जो दो तरीके से होता है, ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं। तरल संयोजी ऊतक आपने 9th में ऊतक पढ़ा होगा, पढ़ाया था हमने आपको। ऊतक में ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। तो इनका जो तरल पंप होता है वो हृदय होता है। कहने का मतलब ये समझिए कि ये जो नलियां हैं इनका सेंटर क्या है, बोर्ड क्या है? पंप है, सॉरी हृदय। क्या है? हृदय। रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र के अंदर कई नलियों का जाल फैला रहता है जिसमें ये सब बहती रहते हैं। रुधिर और लसिका बहता रहता है, ठीक है। जिनका परिसंचरण तंत्र जो तरल पंप है वो क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। हृदय पंप करता है, ये सब हृदय में जाती के मिलती है, ठीक है। बात समझ में आई? अब बेटा रुधिर है क्या? जैसे कि आपको पता है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। 9th में आपने तरल संयोजी ऊतक पढ़ा होगा, ठीक है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो ये सब बातें। जिसका माध्यम जो है लसिका होता है, या लसिका में जिसे WBCS द्रव भी कहते हैं। लसिका के माध्यम से रुधिर जो है फैला रहता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है तरल है, पूरे शरीर में जुड़ा हुआ है, ऐसा ऊतक है, ठीक है। रुधिर एक ऐसा ऊतक है बेटा जो पूरी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक ऊतक में घूमता रहता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? यही शरीर के यही वातावरण के वायु पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। समझ में आई बात? क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र या परिवहन किस प्रकार से होता है? तो मनुष्य में परिवहन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 रुधिर परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 लसिका परिसंचरण तंत्र। अगली बात समझ में? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इन तंत्रों का जाल जो है पूरे शरीर में फैला रहता है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक का तरल पंप जो है, ये तरल संयोजी ऊतकों का जो तरल पंप होता है वो क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लाल रंग का होता है। इसका माध्यम जो है वो क्या है? लसिका परिसंचरण तंत्र, लसिका कहलाता है। यानी कि शरीर में दो प्रकार के तरल द्रव होते हैं, रुधिर और लसिका। क्लियर? समझ में आया है? इतना राइट कर लीजिए, पहले डालिए। मनुष्य में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है।
नंबर 1, मनुष्य में 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। नंबर 1 रुधिर परिसंचरण तंत्र, नंबर 2 लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, नंबर 2 लसिका परिसंचरण तंत्र। संपूर्ण तंत्रों में संपूर्ण शरीर में इन तंत्रों का जाल जो है फैला रहता है। संपूर्ण शरीर में इन तंत्रों का जाल, इन तंत्रों की नलिकाओं का, वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। इन वाहिनियों को तरल पंप करने के लिए, इन वाहिनियों को में तरल पंप करने के लिए हृदय होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर और लसिका एक तरल संयोजी ऊतक हैं। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे लसिका कहते हैं। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे लसिका कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का, प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। विलीन रूप में वहन करता है। तथा लाल रुधिर कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले जाती हैं। ये था बेटा मनुष्य में परिवहन का इंट्रोडक्शन। मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आई है, आपने ध्यान दिया होगा कि मनुष्य इसका तरल पंप क्या होता है, वाहिनियों का तरल पंप हृदय होता है। यानी कि मेन जगह क्या है, वो हृदय है, जहाँ पे रुधिर फिल्ट्रेट होता है, शुद्ध होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उसके आगे हेडिंग डाल दीजिए मनुष्य का हृदय पंप। ये मेन है, यही आपको अच्छे से समझना है, मनुष्य का हृदय पंप। इतना कॉपी पे राइट करिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हृदय पंप जो है ये हम आपको कल पढ़ाएंगे।